मोटरसाइकिल लगे रोक के पूछी। ए भैया रुको जरा, रुको रुको यार, आओ इधर आओ, घूम के आ जाओ, आ जाओ। आप यहीं के हो आस पास? कौन से गांव को? भगलवा। तो यहाँ से भगलवा कितने दूर? ये कंपनी से कितना दूर होगा वैसे? बस में बस बहुत आवश्यक, बहुत बढ़िया। आप लोग रुका, ये सब बहुत पहले से घर बना है, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, नियम और यहाँ फिर अनेक बीमारियाँ फैल रही, पूरा प्रदूषण हो रहा है। अभी यहाँ फिलहाल में प्रयागराज जनपद के 12 तहसील क्षेत्र बघोला बघोला में है। और हमारे साथ ये ग्रामीण है दादाजी। दादाजी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राज बहादुर सिंह पटेल। अच्छा, राज बहादुर सिंह जी हैं। हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर जो ये प्लांट लगा है, डामर प्लांट, इससे किस तरह की समस्याएं होती हैं जो गांव के लोग हैं। दादाजी, जो ये प्लांट लगा है, इस प्लांट से जो धुआं निकलता है, बताते हैं कि ये बहुत अच्छा धुआं है, इससे कोई नुकसान नहीं है? नहीं साहेब, ऐसे इतना नुकसान ही कि कहा से आप जब तक चली आप नटई कहा से जाम कर देगा, खांसी आने लगती है उसके धुआं से। और पानी झुआ बल्टी लोटा टाठी कपड़ा ओढ़ना छत पर बटोरे तो कहा से गर्दा साहेब झुआ निकलत है। हाँ, ये नहीं समस्या सब है साहेब। अब केवल सुनई वाला हमारे जिनके गरीब आदमी के नहीं आए। हमारी जमीन 2.5 बीघा दखले हैं, एसडीएम साहब नापे के आदेश दे हैं, कब्जा नहीं देवा बताएं। अच्छा, जैसे भोजन वगैरह घर में बनता होगा तो जो इससे धुआं निकलता है, क्या ये जहरीला बदबूदार होता है? कैसा होता है? बदबूदार होता है साहब, तो इतना बदबू होती है कि क्या बताएं आप। अब चलत हो तो आप खुद ही देख लेते हैं, और बंद कई दे हैं तो कहा देखिए साहेब, रहना मुश्किल है। हाँ, रहना बहुत मुश्किल बा साहेब। हियन से नहीं, यही गांव टोला पड़ोसी यहाँ भैया हमार हैं, उन्होंने से पूछ ले, पूरा गांव के रहाई से कई दार एप्लीकेशन सबके लिख के दीन, के सुनने वाला साहेब नहीं आए। तो भी आएंगे, हम कहें ज्ञान ऐसा। अच्छा, जैसे आप लोगों की फसल है तो फसल में भी इसका नुकसान हाँ हाँ साहेब, जाए के देख ले फसल के आधे बाटे, धानी में कुल छोपा बाटे, कुल डुगान बाट फूल सब मरी के बाद वही फोकला भर पाऊ। अच्छा, तो इसकी शिकायत करने के बाद ही कोई सुनने को तैयार नहीं? कोई सुनने के से तैयार नहीं है साहेब, उससे पैसा से मतलब है साहेब, हमार पीड़ा के नहीं जाने वाला है। अच्छा, श्वास लेने में क्या? सांस लेने में कहा से दिक्कत होती भाई, कौनो चीज है अब अंदर जाई तो कहा से दिक्कत तो होबे करी। हाँ, बहुत होती है सर। तो ये हमारे साथ यहाँ पर दादाजी थे, हमने इनसे सीधे यहाँ पर बातचीत की है। और ये जो रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं, ये पूरी जीरो ग्राउंड की रियलिटी हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। कैमरामैन हमारे साथ में आएंगे और हम ये वो प्लांट भी दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत जिम्मेदारों से भी की है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार इस पर नज़रअंदाज करते नजर आ रहे हैं। और इसलिए आज सुदर्शन टीम से इन्होंने ये कहा है कि आप जो है थोड़ा सा कैमरामैन आउट आएंगे दूरी, और ये वो पूरा स्थान है। हम आपको जीरो ग्राउंड की रियलिटी दिखा रहे हैं। ये इधर काम चल रहा है रोड का, और इस रोड का भी जो काम चल रहा है, यहाँ बाकायदे गर्दा साफ करने की मशीन होनी चाहिए, गर्दा सफाई होनी चाहिए, इसके बाद रोड बनानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और जो पूरा प्लांट लगा है, आप सामने देखिए प्लांट है, इस प्लांट से जहरीला धुआं निकलता है, और जहरीला धुआं जो है वो गांव के जो जनजीवन और जो बेजुबान गोवंश हैं, जो जानकार हैं, उनके हृदय में सीधे जाकर के टीबी दमा जैसी गंभीर बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है। और ये जीरो ग्राउंड की रियलिटी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद सुदर्शन न्यूज़ की जो टीम है वो जिम्मेदार अधिकारियों से इस पर भी सवाल करेगी कि आखिर ये ठेकेदार जो
पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जनजीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? गांव से इन प्लांटों को दूर क्यों नहीं लगाया जा रहा है? अपने आप में ये सवाल होगा। मेरा नाम अनुराग सिंह है। ये बघलवा बस्ती में पावर प्लांट लगा हुआ है। इससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। इससे क्या कहते हैं, सांस लेने में, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी हैं, सांस लेने में क्या कहते हैं अनेक बीमारियां आ रही हैं, जैसे टीबी हो गया, कैंसर हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो इस हमारा मतलब ग्रामीण क्षेत्र का ये कहना है कि इसको कहीं एकांत में ले जाके अपना करें। यहाँ से इस वक्त हम प्रयागराज जनपद के 12 तहसील क्षेत्र टाणों में हैं और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन आज़ाद हिंद के कुछ पदाधिकारी हैं। हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किन मांगों को लेकर के आज लगातार जो इनका अपना एक धरना चल रहा है अनिश्चितकालीन के लिए, आखिर इनकी मांग क्या है और कहां तक किन संबंधित अधिकारियों को उन्होंने अभी तक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन के बाद अधिकारियों ने कितना संज्ञान में लिया है, इस पर हम सीधे जो किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं उनसे हम इस पर बात करेंगे। जी भाई साहब, किस पद पर आप हैं और किन किन मांगों को, जो आपकी मांगे क्या है, मुद्दे क्या हैं, किन मांगों को लेकर के आपने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दिया है और अभी तक क्या कुछ हुआ है उस पर? कि हम जो है आज 18वां दिन है हमारे धरना, अनिश्चितकालीन धरने का, और हम इस 20 दिन पहले, 20 से 25 दिन पहले जो है डीएम प्रयागराज इन 11 सूत्री मांगों को लेकर के मैंने ज्ञापन दिया था कि ये हमारी ये जो समस्या है इसका निस्तारण कराया जाए, किंतु उस पर कोई भी फोकस नहीं किया गया। हमारी 11 सूत्री मांगे हैं कि ग्राम बघोलवा बस्ती में ड्रमर प्लांट लगाया गया है जो मानक के विपरीत है, जिसे की जांच नहीं है, जिसका व्यवसायिक परिचय घोषित नहीं है, जो एनजीटी के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहा है और क्षेत्र में जो है महामारी फैल रही है, जिसमें सीआरपीसी की 69, 70 की धाराओं का भी उल्लंघन किया जा रहा है। किंतु उपजिलाधिकारी 12 को भी मैंने ज्ञापन दिया, वो उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जबकि हमारी बस्ती से बच्चे आते जाते हैं, वहाँ विद्यालय भी है, किंतु कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 11 सूत्री मांगों में मेरा यह मुद्दा है कि यह टोल प्लाजा जो यमुनानगर में संचालित है, किसानों को 20 किलोमीटर की परिधि में जो भी किसान है अपने संयंत्र, चाहे वो कार हो चाहे ट्रैक्टर हो, उन्हें आने जाने के लिए कोई शुल्क न लिया जाए। ये प्राथमिकता में है किसानों की दृष्टि से। और मेरा उद्देश्य ये भी है कि योगी सरकार ने जो है ओवरलोड परिवहन को तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए आदेशित किया है कि उस तरह कार्रवाई नहीं की जा रही है। ओवरलोड गाड़ियां स्टोल से निर्धारित शुल्क दे करके निकाली जाती हैं और लिंक मार्गों से होकर जाती हैं, जो लिंक मार्गें जो है गड्ढे में तब्दील हो गई है। मैं चाहता हूं कि ओवरलोड परिवहन बंद हो और अवैध वसूली बंद हो तथा लिंक मार्गों से ओवरलोड वाहनों का परिवहन आवागमन न हो, क्योंकि लिंक मार्गों से हमारे किसान, हमारे घर मजदूर पीढ़ी जितने भी हैं, हम लोगों का आना जाना होता है, हमारे बच्चे विद्यालय आते जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो परिवहन विभाग है, चाहे प्रवर्तन का हो, चाहे खनन का हो, चाहे जो भी है, जो जिम्मेदारान हैं इस ओवरलोड और परिवहन को लेकर के, इनकी भी संलिप्तता इसमें है, क्योंकि 8500 रुपये पर गाड़ी ये एंट्री लेते हैं और एंट्री लेने के बाद ये उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, उसके उनको रोकते ही हैं। मैं हम लोगों ने परिवहन विभाग को भी इससे अपनी मांग पत्र को भेजा है, किंतु लगातार फोन में संपर्क करने के बाद भी COG नंबर, जबकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि किसी भी समय COG नंबर पर यदि फ़ोन जाए उसे अटेंड किया जाए और उस पर जो है यदि जो भी शिकायत है उसका निस्तारण किया जाए, किंतु परिवहन विभाग संजय गुप्ता द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और खनन विभाग वैभव सोनी द्वारा उनको लगातार फ़ोन किया जाता है और वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं DM प्रयागराज को लगातार उनके नंबर पर फ़ोन करते रहे और वो फ़ोन नहीं अटेंड करते हैं, जिसके संदर्भ में हमने कल जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पर्सनल असिस्टेंट को मैंने फ़ोन किया और फ़ोन में मैंने उनके निर्देशों के बारे में बताया
कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि COG नंबर अटेंड किया जाए, लेकिन जिलाधिकारी प्रयागराज द्वारा जो है फ़ोन नहीं अटेंड किया जाता। और जो भी शिकायतें हैं, जो हमारी मांग है, हम लगातार 18 दिन से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ तक कि हमारे क्षेत्र में जो महामारी फैल रही है उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि हम लोगों को धरने पे हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से VNS की धारा 163 का अनुपालन करते हुए हम लोग बैठे हुए हैं। 1 लोग 2 लोग 3 लोग चल रहे हैं, किंतु फोर्स भेज करके हम लोगों को धमकाने का काम किया गया और हम लोगों को नोटिस दी गई। अच्छा, सवाल ये सबसे बड़ा है कि अभी पूरा देश हमारा कोरोना जैसी महामारी से, कोरोना जैसी गंभीर बीमारियों से, कोरोना जैसी महामारी जो है, इससे अभी देश हमारा बाहर निकला है। और यही ये सवाल जो है, जो भारतीय किसान यूनियन आज़ाद जो ये मांगे हैं, ये पूरा इनका एक पत्र अपना है। इस पत्र को हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं और इसको हम दिखाएंगे वीडियो क्लिप में। तो ये मांग इनकी जायज़ है और इन मुद्दों को लेकर के, इन विषयों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार सजग हैं और एक्टिव हैं कि सड़कों पर ओवरलोड, अवैध खनन, अवैध परिवहन, प्रदूषण जैसी कोई महामारी, जैसे कोई प्लांट है, वो जो गांव के स्थान है उनसे कहीं ना कहीं दूरी लगाया जाए। एक जो NGT और पर्यावरण का जो मानक है, उस मानक को ध्यान में रख करके पूरा कार्य किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर योगी आदित्यनाथ सरकार के जो जिम्मेदार अफसराना है, उनका फ़ोन ना उठना, ये अपने आप में संदेह है। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री जी अपने संबोधनों के माध्यम से ये कहते हैं कि आप जो है जनता के सेवक हैं, तो जनता की सेवा करने के लिए आपको रखा गया है। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा देखने को मिल रहा है। और किसान जो है, ये अपनी मांगों को लेकर के, इनकी व्यक्तिगत मांग नहीं है, अगर ये देखा जाए तो। पहले आपको बता दूं, मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से प्रदेश मुख्य सचिव बालेंद्र कुमार बलराम जी। मैं यहाँ पे आया तो देखा कि 10 बजे कई गांव की बच्चियाँ जा रही थी। हमने उनसे पूछा कि बेटी इसमें क्या समस्या है, आप लोगों को कोई दिक्कत है? उन्होंने कहा यहाँ हमको सांस लेने में और आने जाने में। ट्रैक्टर एक दिन बच्चा एक उसके ऊपर गिर गया था, ये प्लांट का जो ये डामल जा रहा है वो गिर गया। और यहाँ लोकल गांव के कई लोगों से हमने बात किया, सबकी समस्या है कि पशुओं की फसल में, सांस लेने में, भोजन बनाने में इत्यादि प्रकार की समस्याएं हैं। और इस धुएं से जो धुआं निकल रहा है, इससे अस्थमा, हृदय रोग और ब्लड प्रेशर, शुगर और अन्य प्रकार की कई असाध्य बीमारियां हो रही हैं, जिसकी वजह से सारे लोग, आसपास के लोग त्रसित हैं। और यहाँ जो अधिकारियों कर्मचारियों से इन लोगों ने बताया कि हम कोई अपनी समस्या रखे हैं, तो वो आकर के देख के उसके बाद निष्क्रियता व्यक्त करके चले जाते हैं। शासन प्रशासन और सबकी उदासीनता देखने को मिल रही है। इससे समाज में जो है एक हीन भावना पैदा हो रही है शासन प्रशासन के प्रति। और ये जो प्लांट लगा है 2 वर्ष से लगभग का हो गया है, और यहाँ के लोगों को इतनी समस्या है कि वो बयान नहीं कर पा रहे हैं अपने दुख आम लोगों से। और यहाँ पर जो व्यक्ति आते भी हैं समस्या को समाधान के लिए, यहाँ क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि वो सुविधा शुल्क लेकर के अपनी बात को समाप्त कर देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते।